साली की कहानी में ब्लू पिक्चर बहुत ही रोमांचक कहानी बताने जा रहा हूँ, जो कि साली आधी घरवाली। ये रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि संसार जानती है कि साली आधी घरवाली होती है। और इसी छेड़छाड़ की छोटी से रिश्ते की खूबसूरत कहानी है। दोस्तों, ये कहानी है सीमा की, और सीमा की शादी हो गई है विजय से। और सीमा एक बहुत ही गंभीर लड़की है। बात बात पर हंसना, मजाक करना, ये बहुत सारी बातें करना सीमा को बिल्कुल ही पसंद नहीं है। शांत स्वभाव की लड़की है और ज्यादातर की ये अपने आप पर ही निर्भर रहती है। यहाँ तक कि सीमा विजय से ज्यादा बातें नहीं करती है, और वह विजय बहुत ही चंचल और हंसमुख और मोहल्लों भर से बातें करने वाले लड़का है। सभी से मजाक भी करता है। विजय छोटे छोटे चीजों को भी पकड़कर उसके साथ खेलता है और बहुत कुछ हंसता बोलता है, जो कि सीमा को ये सारा चीज बिल्कुल पसंद नहीं आता। सीमा और विजय मुंबई में अकेले फ्लैट में रहते हैं और बिल्कुल माता पिता और सभी संबंधियों से काफी दूर रहते हैं। विजय अपने ड्यूटी पर चला जाता है और सीमा अकेली रहती है और घर का काम करती है, और उसे अकेले रहना पसंद भी है। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल में ही खोई रहती है। समय आ गया है खुशखबरी देने का। सीमा खुशखबरी सुना रही है। जी हाँ, सीमा माँ बनने वाली है और विजय पिता बनने हैं। बहुत मुश्किल हो गई दो लोगों के लिए ऐसी स्थिति को संभाल पाना। सीमा की तबीयत बिगड़ते जा रही है और उसे ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। अब उठकर बात बात पर नाश्ता बनाना, खाना बनाना, घर का काम अकेले सीमा से नहीं होता। सीमा कहती है कि मैं माता पिता के पास जाना चाहती हूँ। तो विजय कहता है, यहाँ पर तुम्हारा सबसे अच्छा इलाज हो सकता है। यहाँ अच्छा डॉक्टर के साथ बड़ा शहर भी है। माता पिता के पास गांव चली गई तो वहाँ चिकित्सा की सुविधाएं नहीं है और तुम्हारा यही रहना बेहतर होगा। सीमा कहती है कि घर का सारा काम और खाना नहीं बना सकती। सीमा कहती है, अपने घर को देखूं कि तबीयत को देखूं। सीमा और विजय इस पर अपने माता पिता और सास ससुर से चर्चा करते हैं और इस समस्या का हल निकलने के लिए कोई उपाय करते हैं। सीमा की एक छोटी बहन है नेहा, और नेहा बस सीमा से 2 साल ही छोटी है और उसकी भी शादी की बात चल रही है। सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ नेहा को यहाँ भेज दे, बस 5-6 महीनों के लिए, बस एक बार डिलीवरी हो जाएगी तो फिर मैं देखती हूँ कैसे संभालूंगी, और मेरी तबीयत अच्छी नहीं रहती है। मैं उठकर पानी तक लेना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे लगता है बस मैं लेटी रहूं। अगर नेहा आना चाहे तो नेहा को भेज दो, बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। सीमा और नेहा की माँ कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम दोनों बहनें ही एक दूसरे के काम आओगी। बिल्कुल नेहा जाएगी, हम लोग नेहा को भेज देते हैं। तुम विजय से कह दो कि नेहा को लेने के लिए आ जाए। सीमा कहती है, ये कैसे जाएंगे मुझे छोड़कर, फिर मैं अकेली कैसे रहूंगी। सीमा की माँ कहती है, बेटा यहाँ से पहुँचने वाला नहीं है, तुम विजय को ही भेजो, तुम मेहमान को ही भेज दो, वो चले जाएंगे यहाँ से। फिर नेहा और विजय तय करते हैं, ठीक है विजय ही चला जाएगा नेहा को लेने के लिए। विजय नेहा को लेने के लिए जा रहा है, और सीमा तुम बिल्कुल अपना ख्याल रखना, जितना हो सके तो सोकर ही रहना और घर के काम में अपना समय बर्बाद मत करना। मैं आकर सब कुछ देख लूंगा। और नेहा आ ही रही है, घर की साफ सफाई भी वो कर लेगी, बस 2 दिन तुम किसी तरह निकल लेना। सीमा कहती है कि ठीक है आप जाइए, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। विजय जाकर नेहा को ले आता है। रास्ते में विजय और नेहा बहुत बात करते हैं, हंसते हैं। नेहा को जो भी पसंद है खाने पीने की चीज, विजय रास्ते में उसे सब कुछ लाकर देता है और हंसते खेलते अपने घर आ जाते हैं। नेहा आकर अपनी दीदी से गले लग जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है।
शादी के 8 महीने तक लगभग अपनी बहन से दूर रही और आज उसी सीमा से मिलकर बहुत खुश होती है। नेहा एक बहुत ही चंचल लड़की है, बहुत ज्यादा हंसती है, बातें करती है और टीवी देखना पसंद करती है। सीमा को ये सब उतना पसंद नहीं है, लेकिन अभी सीमा की तबीयत थोड़ी खराब रहती है और सब कुछ बर्दाश्त करती है। ज्यादातर की वो चुपचाप ही रहती है, पर नेहा के आते ही घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जहां 10 बजे के बाद ही शांत हो जाता था और घर में विजय कहीं चुपचाप अपने ऑफिस का काम करता रहता था और सीमा चुपचाप से सो जाती थी। और घर में टीवी चलता है, म्यूजिक सिस्टम चलता है, बहुत बातें होती है, रात में देर रात तक डिनर होती है और गपशप होती है और सोते सोते लगभग 12 बज जाते हैं। सीमा इन सब बातों से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसका कहना है कि 9 से 10 बजे के बाद चुपचाप से अपने कमरे में सो जाए और जागो भी तो कोई किसी दूसरे से बात मत करे, मेरे सर में दर्द होता है। लेकिन विजय और नेहा दोनों का स्वभाव, दोनों जीजा साली तो बस एक दूसरे से लगे ही रहते थे। विजय मजाक मजाक में कहता था कि पूरी घरवाली तो मेरे घर में ही रहती थी, आधी घरवाली को मैं जाकर ले आया। नेहा इस बात पर बहुत हंसती और कहती, वह जीजा जी अपने तो मजे है, घरवाली और आधी घरवाली दोनों है। यहाँ ऐसे कहते दोनों जीजा साली यूं ही मजाक करके हंसते, लेकिन सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं आता था। 2 से 3 महीनों में ही सीमा नेहा से तंग आ गई और उसे ऐसा लगता है कि बेफिजूल का मजाक करने के लिए और बातें करने के लिए क्या विजय घर में कम थे कि एक और सर दर्द को मैं ले आई। अब विजय और नेहा घर में इतना शोर करते हैं, म्यूजिक बजाते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मेरा तो सर पकता है। फिर धीरे धीरे सीमा के मन में ये बात आने लगी कि हो सकता है विजय और नेहा बिल्कुल एक जैसे स्वभाव के हैं। कहीं धीरे धीरे विजय नेहा को पसंद करने लगे। आखिर साली जवान है, बड़ी है, तो जीजा की नजर इस पर पड़ती है। कहीं ऐसा ना हो कि नेहा और विजय एक दूसरे को पसंद करने लगे और मैं भी इस बच्चे के चक्कर में किनारा न हो जाऊं। ये सब भी उल्टी सीधी बातें सीमा के दिमाग में आया करती थी। सीमा की तबीयत और डाउन होती जा रही थी। 7वां 8वां महीना चल रहा था और सीमा पूरी तरह आराम कर रही थी। बाजार से सब्जी लाना, फल लाना, दवाइयाँ लाना, कोई भी जरूरत की चीज लाना नेहा के साथ विजय ही जाते थे। यहाँ तक कि खाना किसकी पसंद से बनेगा तो नेहा के पसंद से ही बनेगा, क्योंकि विजय को नेहा की पसंद काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। नेहा भी चंचल लड़की थी, उसे विजय की तरह तीखा चटपटा खाना पसंद था और सीमा बहुत ही सादा और फीका खाना पसंद करती थी। इसलिए नेहा सीमा की दीदी के लिए फीका साधारण सा खाना बना देती, अपने और जीजा जी के लिए पसंद का खाना बना देती। जीजा को भी साली की पसंद बहुत आती थी। ये दोनों की जोड़ी बढ़ती जा रही थी, जमते जा रहा था और सीमा का सर दर्द बढ़ते जा रहा था। सीमा कह रही थी, अब डिलीवरी क्या होगी, मेरा सर में दर्द होता है। इन दोनों को देखकर सीमा के मन में एक शक होते जा रहा था कि दोनों काफी हंसी मजाक करते हैं और मैं बीमार हूँ तो कहीं इस बात का फायदा दोनों ना उठा रहे। लेकिन वास्तव में सीमा की बीमारी की ये सब भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। समाज कहता जरूर है कि जीजा और साली के बीच एक मजाक का रिश्ता होता है, साली आधी घरवाली होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके दिल में स्वच्छता है और आपका दिमाग बिल्कुल साफ है तो मन को भी बहुत सफाई रखते हैं, तो फिर इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। नेहा और विजय को वो तो बिल्कुल भाई बहन की तरह एक जैसा लगे रहते थे। मजाक मजाक में विजय कहता, आधी घरवाली, एक गिलास पानी मिलेगा, तो नेहा कहती थी, हाँ जीजा जी। अभी घरवाली एक गिलास पानी लेकर आई
और दोनों खूब हंसते और यही सब बातें सीमा के दिमाग में बढ़ती जा रही थी। एक दिन अपना माँ से फोन करके कहती है कि माँ अब तो नवा महीना चल रहा है और मेरा उठाना बैठना मुश्किल हो गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नेहा को मैं यहाँ पर बुलाकर बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम भी आ जाओ यहाँ। माँ कहती है ऐसा क्या हो गया है नेहा, तुम्हारा ख्याल नहीं रखती क्या या घर में खाना नहीं बनाती? वो कहती है मेरा ख्याल कुछ ज्यादा ही रखती है और नेहा मेरे घर का भी ख्याल रखती है और सबसे ज्यादा ख्याल अपने जीजा जी का रखती है। यह सुनकर बहुत खुश होती है और हंसने लगती है। नेहा एक बहुत समझदार लड़की है बेटा, वो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी और विजय का भी। सीमा कहती है तुम्हारे दामाद और नेहा बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, बहुत बातें करते हैं। दामाद जी तुम्हारे जो है वो बात बात पर मुझे पुकारा करते थे, अब तो नेहा नेहा बोलते उनके मुंह नहीं थकते हैं। बात बात पर ये भी कहते हैं कि साली नहीं ये आधी घरवाली है। ऐसे शिकायत अपनी माँ से सीमा करती है कि वो सुनती है और हंसने लगती है। वो बेटा ये सब मजाक करते होंगे या तुम्हारे को चिढ़ाने की कोशिश करते होंगे। नहीं माँ मुझे तो भरोसा नहीं है, बस तुम भी आ जाओ। माँ कहती है ठीक है, नवा महीना चल रहा है, मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। वैसे भी नेहा की बस की बात नहीं है छोटा बच्चा को संभलना, मुझे तो आना ही होगा। कुछ ही दिनों में सीमा की माँ और पापा दोनों आ जाते हैं। घर का माहौल और खुशनुमा हो जाता है। माँ को देखकर नेहा तो जैसे कि उछल पड़ती है। कहती है माँ आई मिस यू, कितने दिन से मैं आपको मिस कर रही थी। माँ कहती है अच्छा वहाँ रहती है तो दीदी को मिस करती है और यहाँ होती है तो माँ को। नेहा कहती है हाँ माँ तुम दोनों तो मेरी जान हो, दीदी भी मेरे लिए माँ समान है और तुम तो मेरी दीदी जैसे दोस्त हो। और ये कहकर नेहा बहुत खुश हो जाती है और आज नेहा को लग रहा है कि आज मेरा पूरा परिवार मेरा आसपास है। वो सबके लिए चाय बनाती है, नाश्ता बनती है और सबका ख्याल रखती है। देखते ही देखते सीमा ने एक छोटे से सुंदर बच्चे को जन्म दिया और घर का माहौल बदल गया। एक छोटा सा बच्चा घर पर आ जाने के बाद सीमा के स्वभाव में बदलाव आ गया। वो अब माँ बन चुकी है और विजय ने सीमा को थैंक यू बोलते नहीं थक रहा है। हर वक्त विजय सब कुछ छोड़कर बच्चे के साथ ही समय बिता रहा है। ऑफिस से भी अब जल्दी आ जा रहा है। जितने भी देर विजय घर में होते हैं बस बच्चे के पास ही बैठे रहते हैं। बच्चे को गोद में लेकर सीमा को ये देखकर बहुत ही खुशी होती है। अब ध्यान से देखा रही है सीमा की अब नेहा नेहा करना विजय बंद कर दिया है। समय आ ही गया नेहा और उसकी माँ और पापा को घर से विदा लेने की। माँ कहती है सीमा तू अब अपनी गृहस्थी संभाल और अपने ससुराल से भी किसी को मांगा ले। मदद के लिए मुझे और तेरे पिताजी को और नेहा को जाना होगा। सीमा कहती है माँ मैं नहीं रोकूंगी क्योंकि वहाँ पर भैया अकेले हैं और उन्हें खुद खाना बनाकर खाना पड़ रहा है। नेहा सीमा से गले लग जाती है, कहती है कि दीदी तुम्हारे साथ इतना समय बिताकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सीमा ध्यान से देख रही है कि नेहा जाते वक्त विजय के साथ कैसा व्यवहार करती है। सच में उसके मन में कुछ है तो नहीं। जाने लगती है तो नेहा अपने जीजा के पाँव छूकर प्रणाम करती है। विजय कहता है ये क्या कर रही हो? नेहा कहती है जीजा जी मुझसे इतने दिनों में कोई भी भूल हो गई हो तो छोटी बहन समझकर माफ कर देना, मैं यूं ही तुमसे मजाक किया करती हूँ। विजय कहता है छोटी बहन समझने की जरूरत नहीं है नेहा, तुम सच में मेरी छोटी बहन ही हो। ये सब सुनकर सीमा हैरान हो जाती है और विजय कहता है हाँ आधी घरवाली और साली तो मैं यूं ही मजाक में कहता हूँ, पर मेरे लिए जैसे मेरी छोटी बहन प्रिया जैसे है बिल्कुल तुम भी हो और तुम्हारे लिए भी जल्द एक अच्छा लड़का ढूंढ कर तुम्हारा शादी करवा देंगे।
नेहा हंसने लगती है और कहती है, हाँ जीजा जी, आप मेरे लिए मेरे पिता समान है। आप जो भी लड़का देखेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। ऐसा कहकर वो अच्छे से विदा लेती है। घर से सीमा और विजय नेहा को बहुत सारे गिफ्ट और कपड़े देते हैं। नेहा अपनी माँ और पापा के साथ चली जाती है। नेहा को भेजकर सीमा के मन में बहुत शक पैदा होता है कि वो अपने बहन और अपनी पति के रिश्ते को शायद नहीं समझ पाई। और हंसी मजाक अपनी जगह है, उसकी बहन बहुत ही चंचल थी, इसलिए विजय जब उससे कुछ मजाक करता था तो उसका जवाब